हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीटी जीके जीएस। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जून अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंडों को एस्टेरॉयड कहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म उपग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार इस समय लगभग 10,97,106 ज्ञात एस्टेरॉयड हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एक संवादात्मक वर्चुअल संग्रहालय बनाने की परियोजना शुरू की है? तो रक्षा मंत्रालय ने देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एक संवादात्मक वर्चुअल संग्रहालय बनाने की परियोजना शुरू की है। संग्रहालय में एनिमेशन वीडियो की एक श्रृंखला शामिल होगी जो युद्ध नायकों की वीरतापूर्ण कहानियों को जीवंत करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के किस अधिकारी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। ये वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने किस देश के साथ प्रशासनिक और कार्मिक सुधार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो गाम्बिया के जन सेवा आयोग के साथ कार्मिक सुधार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफसा के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो नागालैंड को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अफसा सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल RN रवि तथा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में न्याय विभाग ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने और देश में अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को जापान के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को फकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ को भारत में गरीब कृषक गांवों की रिपोर्टिंग करने और ग्रामीण आबादी की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली मेट्रो को उच्च गुणवत्ता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली मेट्रो को उच्च गुणवत्ता के लिए उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सिविल इंजीनियर प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में परियोजनाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोर रिलीज हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक संदीप मिश्रा हैं और इस पुस्तक को वेस्टलैंड पुस्तक ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो अतुल कश्यप को अंतरिम राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन ने बनाया है। चीन में निर्मित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बैहतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पैसाबाजार.com और SBM बैंक ने किस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पैसाबाजार और SBM बैंक ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। पैसाबाजार.com का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है तथा इसके CEO यशीष दहिया हैं और SBM बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD एंड CEO सिद्धांत राठ हैं। नेक्स्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शंभूनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में अमेजॉन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मने को नियुक्त किया है। व्हाट्सएप का सीईओ बिल कैथकार्ट हैं और इसका मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसका मूल संगठन फेसबुक है। नेक्स्ट, ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को नियुक्त किया है। ट्विटर के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी हैं और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? तो अमिताभ कांत हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित संचार के लिए किस अमेरिकी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का अधिग्रहण किया है? तो अमेजॉन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के लिए विकर का अधिग्रहण किया है। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. सबरवाल को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में फिलीपींस को शामिल किया गया है। FATF ग्रे लिस्ट वह सूची है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार में रखे जाते हैं। इस सूची में लिस्टेड देश को सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। FATF ब्लैक लिस्ट में वैसे देशों को रखा जाता है जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए वित्त पोषण करते हैं और वैश्विक लड़ाई में असहयोग करते हैं। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो में का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।